सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे वनवासी समाज के संवैधानिक अधिकार को छीनने की चल रही साजिश की और इस साजिश को उजागर करने के लिए एकजुट हो रहे समाज और उसके आंदोलन की। आंदोलन कर रहे वनवासी समाज के लोगों का कहना है कि अपना धर्म बदल चुके लोगों को आरक्षण की सूची से बाहर किया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति समाज हमेशा से धर्मांतरण गैंग के निशाने पर रहा है। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और दक्षिण के राज्यों में अनुसूचित जनजाति के लोगों को बड़ी संख्या में धर्मांतरित कर ईसाई या मुसलमान बना दिया गया है। धर्मांतरित हो चुके ये लोग अभी भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, आरक्षण का लाभ ले रहे हैं। ये लोग इतने संगठित और शातिर हैं कि धर्म बदलने के बाद भी अपना नाम और अपनी पहचान नहीं बदलते और आरक्षण के असली हकदार आदिवासी समाज या जनजातीय समाज के लोगों के अधिकार को बाधित करते रहते हैं, उन्हें उसका लाभ नहीं लेने देते। सामने आए डेटा के मुताबिक जनजातीय समाज को मिले आरक्षण का 80% कोटा धर्मांतरित लोगों के कब्जे में है। इसके असल हकदार को केवल 20% कोटे से ही संतोष करना पड़ रहा है। आजादी के 77 और संविधान बनने के करीब 74 वर्ष के बाद भी एसटी समाज को उसका हक नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार नियमों का स्पष्ट नहीं होना भी है। संविधान ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 7.5% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति की परिभाषा स्पष्ट नहीं है। इस श्रेणी में किन जातियों और वर्गों को शामिल किया जाए वह राज्यपाल की अनुशंसा और राष्ट्रपति की सहमति पर निर्भर है। इसी का फायदा उठाकर धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिम भी अपनी जनजातीय पहचान को बनाए रखते हैं और संविधान प्रदत्त जनजातीय समाज के असली लोगों का हक मारते हैं, उसे बाधित करते रहते हैं। बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद जनजातीय सुरक्षा मंच ने झारखंड में बड़ी संख्या में जमा होकर धर्मांतरित लोगों को आरक्षण की सूची से बाहर करने और उसे डिलिस्टिंग करने की मांग की है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। समानता और भेदभाव रहित समाज का सपना दिखाकर जनजातीय समूहों को ईसाई और मुसलमान बनाने वाले गैंग क्या आरक्षण को छोड़ने का साहस भी दिखाएंगे? और क्या जनजातीय समाज की भीड़ में छुपे धर्मांतरित ईसाई और मुस्लिमों की पहचान हो पाएगी कभी? करेंगे चर्चा और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका मैं परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। सुविधा नहीं है तो यहाँ भी वैसा होना चाहिए जो नहीं है, इतना ही ना मांग है। क्या आपका अनुमान है कितने लोग धर्मांतरित हो चुके हैं जो अभी भी सुविधाएं ले रहे हैं? लगभग 1-2 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे। आपकी क्या मांग है कि कानून बनाए सरकार या फिर क्या संशोधन करे, संविधान में संशोधन करे कि जिस तरह से अनुसूचित जाति के लोगों को जो धर्म परिवर्तन किया हुआ है उनको अनुसूचित जाति के सुविधा नहीं मिलता है, वैसे ही हमारे यहाँ भी जो लोग धर्म परिवर्तन कर गए हैं उन लोगों को अनुसूचित जाति की सुविधा, जनजाति की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। जनजातीय समाज के लोगों की डिलिस्टिंग की डिमांड नई नहीं है। मुंडा ने बताया कि रांची की तरह ही नागपुर, नासिक, मुंबई जैसे कई जगहों पर इन्हीं मांगों को लेकर जनजातीय समाज के लोगों का जुटान हो चुका है। वहीं जेएमएम के राष्ट्रीय सह संयोजक राजकिशोर हांसदा ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने देश के 700 से ज्यादा जनजातीय समूहों के अधिकारों की रक्षा के लिए बेहतरीन कोशिशें की थी, लेकिन ये फायदा मुट्ठी भर उन लोगों को मिल रहा है जो धर्म बदल चुके हैं, जिन्हें चर्च का समर्थन हासिल है। 24 दिसंबर 2023 को झारखंड की राजधानी रांची में जुटान कर वो अपना इरादा जता चुके हैं। फरवरी 2024 में जनजातीय समाज के लोग अपनी मांगों के समर्थन में दिल्ली में जुट सकते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि देश भर के जनजातीय समाज के लोगों ने दिल्ली में फरवरी में जुटने का पूरा मन बना लिया है, बस इसकी तारीख तय होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तब मांगे तेज हो रही है और रांची के बाद अब दिल्ली में
जमा होने की तैयारियां चल रही है और हो सकता है कि जनवरी महीने यानी अगले साल जो है ये लोग दिल्ली में आकर के भी जमा हो और अपनी मांग जो है सरकार के सामने सीधी रखें। समस्या अनेक है, समाधान सिर्फ एक है। जैसा कि कह रहे थे ये लोग, डीलिस्टिंग मतलब जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है उन्हें आरक्षण की सूची से बाहर किया जाए। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ 4 जो गेस्ट हैं उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। दीपक गामित हैं, क्रिश्चियन स्कॉलर हैं। विजय कौशिक जी कांग्रेस की तरफ से हैं और खेमचंद शर्मा जी बीजेपी की तरफ से। राजकिशोर जी हैं, जनजातीय रक्षा मंच से हैं, जिन्होंने ये रैली रांची में निकाली थी और अब दिल्ली लाने की तैयारी करें। चर्चा की शुरुआत मैं राजकिशोर हंसदा जी से ही करना चाहूँगा। राजकिशोर जी, आपने जो कल ये जो रैली की थी और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर जमा हुए थे, मैं चाहूँगा कि एक बार आप जो उद्देश्य था आपकी इस रैली का और जो आगे आप करने जा रहे हैं, जो आप चाहते हैं, वो एक बार हमारे दर्शकों के सामने रखें और एक बार पूरा मामला क्या है एक बार साफ करें, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक्चुअली हमारा जो डीलिस्टिंग आंदोलन जो है पूरे देश भर में चल रहा है। ये 1970 के दशक में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने सबसे पहले लोकसभा में इस मुद्दा को उठाया था। आप जानते कि वो कांग्रेस से एमपी थे, बाद में मंत्री भी। बिल्कुल, आपकी आवाज राजकिशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करूंगा, शायद नेटवर्क का कोई इशू है। और वापस मैं जाऊंगा इनके दीपक गामित के पास। दीपक जी, ये जो समस्या पहले भी आपसे इस मुद्दे पे चर्चा हुई थी हमारी किसी प्रोग्राम में, लेकिन वो पूरा प्रोग्राम चूंकि इस मुद्दे पे नहीं था इसलिए पूरे डिटेल में चर्चा नहीं हो पाई थी। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग और ये जो मांग कर रहे हैं कि डिलिस्टिंग करें और आरक्षण का 80% हिस्सा जो है कोटे का वो लोग उठा ले रहे हैं जो धर्मांतरित हैं और वास्तव में वो उनका जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। वो धर्म परिवर्तित कर चुके हैं लेकिन अपना नाम नहीं चेंज कर रहे हैं और आरक्षण पे दावा नहीं बंद कर रहे हैं और आरक्षण का लाभ भी ले रहे हैं। और चूंकि वो लाभ लेते हैं इसलिए जो ओरिजिनल हकदार हैं इसके, उनको इसका लाभ नहीं मिल पाता है। जरा बताइए कि क्या अगर आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, अगर आपने आस्था अपनी छोड़ दी है, तो फिर आरक्षण को छोड़ने का साहस क्यों नहीं दिखाते? हाँ जी, मैं ये कह रहा था, ये 1970 के दशक में डॉक्टर कार्तिक उरांव ने सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया था। आपका फ्रेम, आपका चेहरा आपके फ्रेम से बाहर जा रहा है, जरा कैमरा ठीक करें, आप दिख नहीं रहे हमें जी। अच्छा जी, अब दिख रहे हैं क्या? जी अब दिख रहा हूँ, बोलिए। 1970 के दशक में जो है डॉक्टर कार्तिक उरांव ने लोकसभा में सबसे पहले इस मुद्दा को उठाया था कि जो जनजातीय समाज का व्यक्ति अपना जो आस्था, परंपरा, रीति रिवाज को छोड़ दिया, विदेशी धर्म में चले गए, ऐसे लोग अपना पहचान को और खो दिया, तो आरक्षण का सबसे अधिक वो लोग लाभ ले रहे हैं। इसके खिलाफ में उन्होंने और लोकसभा में इस मुद्दा को उठाया। 348 एमपी का उन्होंने हस्ताक्षर करके तत्कालीन जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को दिया था। बाद में एक संयुक्त संसदीय समिति का भी गठन हुआ, सरकार ने गठन किया और वो भी देश भर में और सर्वे करके सरकार की सिफारिश दी था। जैसे अनुच्छेद 341 में ये शेड्यूल कास्ट के लिए प्रावधान है, वो अपना स्वधर्म को छोड़ने के बाद कोई विदेशी धर्म में जाता है, ईसाई इस्लाम में जाता है, उस दिन से उसका स्टेटस खत्म हो जाता है। वैसे ही 342 जो अनुसूचित जनजाति के लिए है, उसमें भी ऐसा ही प्रावधान किया जाना चाहिए, ऐसा सिफारिश उन्होंने किया था जो संसदीय समिति। बिल्कुल आपकी आवाज कट रही है। मैं एक बार विजय कौशिक जी के पास जाऊंगा। विजय जी, कांग्रेस के जो एमपी थे, जो आदिवासी एमपी थे, वनवासी एमपी थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और ये संसदीय कमेटी के पास भी गया था, सिफारिश भी हो गई थी, लेकिन ये लागू नहीं हो पाया। क्या कहेंगे आप? क्या आपको लगता है कि राजनीतिक वजह से कांग्रेस जो है इसे लागू नहीं करना चाहती? वो भी चाहती है कि नाम तो हम वोट तो लें एसटी समाज का, लेकिन आरक्षण का लाभ संविधान ने उनको जो कोटा दिया हुआ है उसका लाभ उनको मिले जो उसके हकदार नहीं है, जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। क्या कहेंगे आप?
व्यक्तियों को जाने दीजिए। कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाना बेहद आसान है। पहले तो मैं आपकी चैनल को बधाई देना चाहूंगा कि एक अहम मुद्दे को आपने देश के सामने रखा है जी। निश्चित तौर पर जो लोग देश के किसी भी विशेष सुविधा के हकदार नहीं हैं और हम विशेष सुविधाओं को ले रहे हैं तो उन पर रोक लगनी चाहिए। और धर्मांतरण जैसा मुद्दा जिसके बारे में इस तरह की खबरें आती हैं समय समय पर कि भाई उनको प्रलोभन देकर या दैवीय शक्तियों के नाम पर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है जी। और वो धर्म परिवर्तन से होने वाला लाभ भी उठा रहे हैं विदेशी संस्थाओं के जरिए। और भारत सरकार ने जो उनके लिए आदिवासी होने के नाते व्यवस्था कर रखी थी आरक्षण में दूसरे लाभ की, उसको भी उठा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये लोग सरकार के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं और मोदी सरकार को चाहिए कि इस बारे में तुरंत कोई कानून पास करे ताकि ऐसे लोगों पर रोक लग सके। देखिए, राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया इसके सामने, उसके पीछे मकसद क्या था? यही मकसद तो था कि वे जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं जिन्हें उनका हक नहीं। विजय जी, दोनों मामले अलग अलग है। दोनों मामले अलग अलग है। बिल्कुल नहीं अलग, दोनों अलग अलग है। आप समझे नहीं ना, वो भी तो यही कह रहे हैं कि भाई पिछड़ी जाति के जिन लोगों को उनका अधिकार नहीं मिल रहा, अब अधिकार क्यों नहीं मिल रहा? अब जैसे आदिवासी समाज के लोग कह रहे हैं कि जो लोग धर्म परिवर्तन करके दूसरी जातियों में जा चुके हैं तो उनके कारण आदिवासी जो सही लोग हैं उनको उनका हक नहीं मिल रहा। अगर प्रॉपर जातीय जनगणना हो, ये पता चले कि भाई ये आदमी अब ईसाई बन गया नहीं, तब आप लगता है समझे नहीं मामला को। मसला ये है कि जो अगर आप जनगणना जो कह रहे हो करवा भी लें, आपको पता भी चल जाए कि ये व्यक्ति जो है धर्मांतरित किया हुआ है, तो आप उसके आरक्षण का जो कोटा जो ले रहा है वो उस कोटे को कैसे डिलिस्टिंग करेंगे आप? उसके लिए तो आपको संविधान का संशोधन करना पड़ेगा ना। तो आप उसके लिए कहिए ना, आप आरक्षण देने की बात करें, जनगणना हो जाने के बाद जातीय संख्या के आधार पर आरक्षण देने की बात जातीय जनगणना में कर रहे हैं, डिलिस्टिंग की बात आप नहीं कर रहे हैं। आपको अपने पार्टी के एजेंडा या जो कहा है घोषणा पत्र में वो शायद आपने पढ़ा नहीं है, मैंने पढ़ा हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूँ दोनों अलग अलग चीज है। मैं खेमचंद जी के पास जाऊंगा। खेमचंद जी, जो जी ठीक है, बात पूरी कर लीजिए आप जी। घुमा फिरा कर कानून को कैसे पकड़े, मुद्दा यही तो है कि जो लोगों का जिन लोगों का जो हक बनता है वो उनको मिलना चाहिए। तो अगर इन आदिवासियों अरे तो गिनने के बाद क्यों आप हक की बात कर रहे हैं? अभी आप बोलिए ना, जितना संविधान ने दिया हुआ है उसमें आप क्यों हकमारी कर रहे हैं? संविधान ने 7.5% अगर आरक्षण दिया हुआ है एसटी समाज को, तो उसका 80% कोटा जो है वो धर्मांतरित लोगों को क्यों मिल रहा है? मुकेश भाई, आज मोदी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार है, ले ले फैसला। वैसे भी उन्होंने हमारे सांसदों को सस्पेंड कर रखा है, एक और विधेयक पास कर। नहीं तो ये सरकार पे दोनों सरकार के हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूं। मैं तो दोनों को कह रहा हूं कि भाई जो सच है हम तो वो कह रहे हैं। अब इसको होना चाहिए, डिलिस्टिंग की मांग की जा रही है, अब ये दिल्ली भी आकर के मांग करेंगे तो दिल्ली में भी होनी चाहिए और धर्मांतरित लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो मैं बीजेपी से भी कह रहा हूं, मैं केवल कांग्रेस को कहा करूं, मैं तो कांग्रेस को जिम्मेदार बता रहा हूं कि 77 साल से आप लोगों ने नहीं किया, आप लोगों को कर देना चाहिए। जबकि संसदीय कमेटी की सिफारिश थी, आपके पास पूरा मौका था, लेकिन आप चूंकि धर्मांतरित गैंग के लोगों से आपको वोट मिलता है, वो आपका वोट बैंक है, आप उस तुष्टीकरण की राजनीति करती है आपकी पार्टी, तो इसलिए आपने अभी तक नहीं किया उसको। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं, ये मैं बीजेपी से भी मांग करता हूं। अब खेमचंद जी हमारे साथ है। सरकार ने क्यों नहीं किया? मोदी सरकार तो दावा करती है ना। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूं ना, खेमचंद जी से पूछ रहा हूं कि खेमचंद जी क्यों नहीं, बीजेपी ने क्यों नहीं किया? ठीक है, मैं पूछ रहा हूं, बीजेपी से भी पूछ रहा हूं। खेमचंद जी क्या कहेंगे? सबसे पहले तो प्रतिक्रिया जो लोग मांग कर रहे हैं कि जो धर्म परिवर्तित जिन्होंने किया है, जो जिन्होंने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको एसटी समाज का जो आरक्षण का लाभ है वो क्यों मिले, और अगर मिल रहा है वो गलत है तो अब तक आपने संविधान का संशोधन करके इसे सही क्यों नहीं किया? नमस्कार मुकेश जी। नमस्कार। आज शहीद बाल दिवस है। मैं शहीद बालकों को, जो गुरुदेव के बालक थे जिन्होंने शहादत दी और अत्याचारियों ने उनकी निर्मम हत्या की, उस उपलक्ष्य में आज उन शहीदों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं। बिल्कुल। और उनको नमन करते हुए मैं आपको अपनी बातें आगे करता हूँ। देखिए, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया। अभी आपने कहा कि कांग्रेस ने जो लोग परिवर्तित हो गए, जिन्होंने अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के तहत तो बाहरी शक्तियां थी, हमारे देश में भी ऐसे लोग थे जो हमारी संस्कृति के खिलाफ काम कर रहे थे, उन सब ने
जिन लोगों को, पर्टिकुलरली हमारे आदिवासी लोगों को, ST समाज के लोगों को कन्वर्ट कर दिया, लेकिन कांग्रेस ने उनका जो रिजर्वेशन का जो एक सपोर्ट थी वो छीनी नहीं, हटाई नहीं। और अब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस पर क्या किया है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कमेटी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी ये सभी चीजों पे विचार कर रही है, राय ले रही है, क्यों ना ऐसे लोगों का जो रिजर्वेशन है, जो फैसिलिटी है, वो हटा दी जाए या फिर उनको दी जाए। अब इस पे रिपोर्ट आने के बाद, अब आपने देखा होगा पीछे कमेटी बनाई थी, रिपोर्ट आने के बाद इस पे कार्रवाई होगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मैं खुद पर्सनली ये मानता हूं कि ऐसे लोगों की फैसिलिटी हटनी चाहिए, क्योंकि संविधान धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं देता। संविधान SC समाज को रिजर्वेशन देता है, आदिवासियों को रिजर्वेशन देता है, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देता है, जो बहुत लंबे समय से दबे थे, कुचले थे, या फिर उनको अपॉर्चुनिटी नहीं थी, उनको बराबरी में लाना है। तो जो लोग क्रिश्चियन बन गए, मुसलमान बन गए, अब वो तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे तो जाति है ही नहीं, क्रिश्चियंस में कोई जाति नहीं, मुसलमानों में जाति नहीं, जब वहाँ कोई जाति नहीं और उन्होंने कन्वर्जन किया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा सोचते हैं कि उनका सांस्कृतिक रूप से या फिर फाइनेंशियली उनका उत्थान हुआ है, या तो फिर ये माने कि उनका धर्म परिवर्तन करने से कोई फायदा नहीं हुआ, उनका ना सांस्कृतिक उत्थान हुआ, ना ही उनका फाइनेंशियल उत्थान हुआ, बल्कि उनको एक्सप्लॉइट किया गया। अगर उनको एक्सप्लॉइट किया गया तो एक सिंसियर एफर्ट्स होने चाहिए कि वो अपनी पुरानी संस्कृति में वापस आए, पुरानी परंपरा में वापस आए, जो उनका स्वयं धर्म है उसमें वापस आए। अगर उनका एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ तो फिर उनको रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि रिजर्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, और ऐसा मैं उम्मीद भी करता हूं कि जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो ये सरकार सिंसियरली उस पे जो भावना है, जो इंडिजीनियस हमारे आदिवासियों की भावना है, उसके अनुसार काम करेंगे। और ये सरकार आदिवासियों को प्रायोरिटी पे रख के योजनाएं बना रही है, आदिवासियों को मान सम्मान दे रही है। आज हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती हैं, और बहुत सारे आदिवासी लोगों में एक परिवर्तन आया, स्वतः परिवर्तन आया है जब से महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी समाज से बनी है। और वो अपनी जो हमारे भारत की परंपरा है, जो आदिवासियों की जो मूल परंपरा है, उनके अनुसार जब वो एक्टिविटी करती हैं, उनके अनुसार वो अपने आप को प्रस्तुत करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि लाखों की संख्या में जो कन्वर्टेड आदिवासी हैं, उनको भी एक मैसेज जा रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हम अपने मूल धर्म में वापस जाएं, अपने मूल परंपरा में वापस जाएं, क्योंकि कन्वर्जन के बाद हमें कुछ नहीं मिला है, सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लोटेशन मिला है। और कुछ लोग जो अपना धंधा चला रहे हैं, वो अपना धंधा चमका रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल। दीपक गामित जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। क्या दीपक गामित जी हमारे साथ हैं? दीपक जी, मैं आपसे सारे जो सवाल हैं वो आप ही की तरफ कह रहे हैं कि आप क्यों नहीं ऐसे लोगों को आरक्षण का लाभ जो है वो ले रहे हैं उनको छोड़ देना चाहिए, कहना चाहिए ठीक है, हमें आप में आस्था नहीं थी, हमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, धर्म परिवर्तन अपना, तो अब मैं आरक्षण का लाभ भी नहीं लूंगा, ये खुद से क्यों नहीं कहते? दीपक जी। देखिए, जहां तक आदिवासियों का, अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का मामला है जी, ये इसे धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हम भी जानते हैं संविधान में क्या लिखा है। तो मैं आज जो बात करना चाहता हूं कि ये एक्चुअली जो मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं वो कौन लोग हैं, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, और दूसरा कि ये जो भी मूवमेंट चल रहा है ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज का बंटवारा करके एक अपनी राजनीति की चमकाने की बात है। इसमें कुछ भी मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता। आपको क्यों लगता है कि ये आदिवासी समाज को बांटने की कोशिश है? अगर आप कह रहे हैं कि ये संविधान में नहीं है, तो संविधान में तो नेचुरली नहीं है, तभी आप ऐसा हो रहा है। तो संविधान के संशोधन की मांग हो रही है कि संविधान में संशोधन किया जाए और जो लाभ जिसको मिलना चाहिए वो लाभ उसको मिले। अगर आपने धर्म परिवर्तन किया है और आपको लगता है कि नहीं क्रिश्चियनिटी है वो बेटर है, वहां पर जाकर के मेरा बेटरमेंट हो रहा है, तो आप बेटरमेंट अगर आप ले रहे हैं तो ये जो बेटरमेंट की कोशिश संविधान की तरफ से की गई है आरक्षण के जरिए, उस कोशिश को आप छोड़िए। आप दो तरफ से लाभ कैसे लेते हैं? आप लाभ लेना है तो आप लीजिए, लेकिन आप जब दो तरफा लाभ लेते हैं तो एक व्यक्ति जो उसका रियल हकदार है उसका हक मारा जाता है, तो उसके हक को मार करके आप कैसे कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए, ये जो बार बार ऐसा आरोप लगता है कि एक आदिवासी व्यक्ति है या जनजाति का व्यक्ति है, वो कोई धर्म, अन्य धर्मों में परिवर्तित हुआ है तो उसको दो लाभ मिलते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये सरासर गलत बात है।
ऐसा कोई दो तरफा या दो ऐसे कोई लाभ है नहीं। मैं अभी तो क्रिश्चियन बनने का कोई लाभ नहीं है? आप ये कह रहे हैं कि आदिवासी जब क्रिश्चियन बनने का कोई लाभ नहीं है? कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। तो फिर क्यों बनते हैं क्रिश्चियन? सर्टिफिकेट ही नहीं, देखिए सुनिए, मेरा जब सारे रिकॉर्ड जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, मेरे जो सर्टिफिकेट है वो सब शेड्यूल ट्राइब के, एसटी के है। वही तो बोल रहे, यही तो गलत है, वो एसटी का, यही तो गलत है। आप क्रिश्चियन हो गए तो आप यही तो क्रिश्चियनिटी में मुझे वो तो मेरा फेथ है, बिलीव है, वो मेरी आस्था है। वो जब ये आरक्षण संविधान में जो व्यवस्था है वो एसटी समाज के लिए है, वो एसटी समाज के लिए है जो आपका सर्टिफिकेट। तो आप जब एसटी समाज में रहे नहीं तो आपको वो सुविधा क्यों मिले? नहीं, आप कैसे बोल सकते हैं हम एसटी समाज में नहीं रहे? भाई आप तो क्रिश्चियन हो गए, आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर लिया। क्रिश्चियनिटी एक धर्म है, हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आस्था एक विश्वास की बात है। हाँ, तो आप उसमें विश्वास कीजिए ना। हम कहाँ आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठा रहे, हम तो कह रहे हैं ठीक है आप क्रिश्चियन हो गए, आप सही है, आप रहिए वह क्रिश्चियनिटी, जाइए चर्च, वहां पर प्रेयर कीजिए। विजय कौशिक जी, मैं आऊंगा आपके पास। नहीं, आप देखो, आप ये क्रिश्चियनिटी कोई जाति नहीं है, ये एक धर्म है। और क्रिश्चियनिटी में कोई जाति नहीं होती, क्रिश्चियनिटी जाति नहीं है, क्रिश्चियनिटी में भी कोई जाति नहीं होती है। और ये जो आरक्षण की व्यवस्था ये जातीय आधारित है, जात आधारित है। तो जात आधारित जब आप आरक्षण का लाभ लेंगे तो या तो आप आरक्षण का लाभ लीजिए, नहीं तो आप जाइए जो जात विहीन समाज है उसमें आप चले गए ना, तो फिर जात वाला फायदा क्यों ले रहे हैं आप? नहीं, ये आप थोड़ा कंफ्यूजन कर रहे हैं। कंफ्यूजन नहीं, आप लोग कंफ्यूज हैं, आप लोग कंफ्यूज। कंफ्यूजन की बात है। देखो, जाति और धर्म ये पूरा अलग मामला है। हमारा जो सोशल आइडेंटिटी है वो हमारा जो शेड्यूल ट्राइब में है, जो भी कम्युनिटी से हम आते हैं, वो हमको जन्म के आधार पे मिलता है। वो कैसे चेंज हो सकता है? हाँ, नहीं तो जब आप जन्म के आधार पे अपनी पहचान चेंज भी तो कर रहे हैं आप अपनी चेंज कैसे हो ही नहीं सकता ना? कैसे नहीं हो सकता? अरे मैं यही बोलता हूँ आपको। अभी आपको मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी मैं शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करता हूँ, मुझे ब्राह्मण समाज में जाना है, मैं जा सकता हूँ क्या? मैं ब्राह्मण बन सकता हूँ या मैं कोई क्षत्रिय बन सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता। अरे इस देश में सभी को जो सोशल आइडेंटिटी है वो जन्म के आधार पे ही मिलती है, वो कभी बदल ही नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो जन्म के आधार पर तो बदले। हिंदू धर्म में आप जन्म के आधार पे ही जाति का निर्धारण होता है, लेकिन जाति का निर्धारण कर्म के आधार पे भी वेदों में कर्म के आधार पे होता है। इस बहस में मत जाइए, इस बहस में जाइएगा तो लंबी बहस होगी, निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप जो संविधान में लिखा हुआ है संविधान की बात करें, संविधान के हिसाब से जो है वो कह रहे संविधान में संशोधन की मांग कर रहे हैं। वो नहीं कह रहे हैं कि आप अभी गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं आपसे इससे आप जो अभी कर रहे हैं उससे समाज में विभेद पैदा हो रहा है और उससे जो ओरिजिनल जिनको ये हक चाहिए उनको वो हक नहीं मिल रहा है। आऊंगा मैं अब आपके पास। खेमचंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ठीक है दीपक जी, खेमचंद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी खेमचंद जी। दीपक जी को सम्मान के साथ मैं एक चीज याद दिलाता हूँ, अगर वो हिंदू धर्म के बारे में थोड़ा नॉलेज रखते हैं तो भगवान वाल्मीकि उस समय के अनुसार वो वनवासी थे, वन में रहते थे। आप उनको ट्राइब्स कह सकते हैं क्योंकि ये ट्राइब्स जो लैंग्वेज है वो अंग्रेजों ने दी, तो वनवासी बोलते थे। वो वन के मालिक होते थे, वन का उनका जीवन होता था, वो सनातनी होते थे। तो सनातनी थे भगवान वाल्मीकि, और वो भगवान का नाम लेके कर्म करके वो क्या बने? ब्रह्म समान, ब्राह्मणों से भी ऊपर। तो जो आपका सवाल था ना, क्या मैं ब्राह्मण बन सकता हूं? बन सकते हो। तो भगवान वाल्मीकि ब्राह्मणों से भी ऊपर ब्रह्म समान, मतलब भगवान बन गए, तो आप क्यों नहीं बन सकते? आपको कर्म करना है, आपको सनातन जो परंपरा है, सनातन कर्म है, सनातन पद्धति है, उनको अपनाना है। रही दूसरी बात, आप जन्म से आप अपनी धर्म और जाति में जाओगे। आप धर्म से अगर आप जन्म से अगर आप कहते हो कि भाई आप आदिवासी थे, वनवासी थे, तो फिर आप क्रिश्चियंस क्यों बने? तो फिर आपने अपनी आइडेंटिटी चेंज क्यों की? आप तो प्रकृति को मानने वाले थे, आप तो भोले बाबा को मानने वाले थे, आप तो सनातन धर्म को मानने वाले थे। जब आपने खुद से अपनी आइडेंटिटी चेंज कर ली, खुद अपने मन से आइडेंटिटी चेंज कर ली, या फिर किसी प्रेशर की वजह से, किसी लोभ की वजह से, किसी लालच की वजह से आपसे किसी ने चेंज करा दी, तो फिर आप पुराने बिलीफ में, पुरानी परंपराओं में जो लाभ दिए जा रहे थे, जो हमारे संविधान ने लाभ दिए थे, वो दिए थे कि इंडिजीनियस या फिर आप कह सकते हैं हिंदू धर्म में रहने वाले जो लोग जंगल में रहते हैं, जिनकी अपलिफ्टमेंट करनी है, जिनका एम्पावरमेंट करना है, तो उनको लाभ देना है। जब आपने धर्म ही बदल लिया, परंपरा बदल ली, और धर्म बदलते समय आप क्या कहते हो? धर्म इसलिए बदला कि हिंदू समाज में हमारा सांस्कृतिक रूप से या फिर
फाइनेंशियल रूप से उत्थान नहीं हो रहा था, इसलिए हमने अपना धर्म बदल लिया। जब आपने धर्म बदल लिया तो इसका मतलब आपका सांस्कृतिक और फाइनेंशियल उत्थान हो गया, तो अब आपको रिजर्वेशन क्या जरूरत है? अब वो रिजर्वेशन उन लोगों को क्यों ना मिले जिनको अभी भी अपलिफ्टमेंट की जरूरत है, जिनको हैंड होल्डिंग की जरूरत है, जिनको फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो ये बड़ा सवाल है। और ये जो ड्यूल कि हम धर्म भी परिवर्तन करेंगे वहां भी, या वो प्रेशर में गलती से, मैं ऐसा नहीं कहता कि सभी लोगों ने लालच प्रेशर में भी लिया होगा जी, कई लोगों ने प्रेशर में भी किया है, कई लोगों ने देखा देखी भी किया है, क्योंकि जो लोग होते हैं वनवासी लोग बहुत ही इनोसेंट होते हैं। मैं भी झारखंड में गया हूं, मैंने देखा है, बहुत ही प्यारे, बहुत ही इनोसेंट लोग होते हैं। और जो जाके धर्म परिवर्तन कराते हैं वो इतने चालाक होते हैं, वहां बोलेंगे ठीक है ये यीशु भगवान है, वो ये नहीं बोलेंगे ये अलग से कोई धर्म है, ये यीशु भगवान है, और कपड़े भी वैसे ही पहनाएंगे उनको, और परंपरा आरती भी कराएंगे। मतलब आपका धीरे 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 आपको वहां से वो अलग कर देंगे, अलग कर देंगे, बिल्कुल एकदम से चेंज नहीं करेंगे। वहां का जो चर्च है उसमें साड़ी भी पहनाएंगे। तो ये जो चीजें हैं जो बरगलाया गया, बहकाया गया और हमारी संस्कृति को डिस्टर्ब किया गया, ये हम नहीं कर रहे हैं, या फिर जो सुदर्शन आज चर्चा कर रहा है वो नहीं कर रहा है, या फिर जो लोग डिमांड कर रहे हैं ऐसे लोगों को बाहर करने की वो नहीं कर रहे, बल्कि वो कर रहे हैं जो लालच और बहका कर हमारे वनवासियों को परिवर्तित कर रहे हैं, उनका धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और तोड़ के वो अपना जो उल्लू है उसको सीधा करते हैं। बिल्कुल, आप समझ गए। विजय कौशिक जी भी कुछ बोलना चाह रहे थे, एक बार विजय जी के पास आएंगे। विजय जी बताइए क्या कह रहे थे आप? जी आवाज दीजिए विजय जी का। जी विजय जी की आवाज एक बार बढ़ाएं। जी विजय जी बोलिए। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। मुकेश भाई, जिस तरह अगर हिंदुस्तान का कोई नागरिक पाकिस्तान की नागरिकता स्वीकार कर ले तो भारत सरकार को मिलने वाली जो प्रत्येक भारतीय को सुविधाएं हैं वो उस पाकिस्तानी नागरिक को प्राप्त नहीं हो सकती। इसी तरह अगर किसी समुदाय को उसकी जाति के आधार पर, उसके स्तर के आधार पर भारत सरकार आरक्षण की सुविधा दे रही है और वो उस तबके को छोड़कर किसी दूसरे तबके में चला जाता है और दूसरे तबके को वो सुविधाएं नहीं है, तो निश्चित तौर पर उसे वो सुविधाएं मिलनी नहीं चाहिए। ये सारी समुदाय को समझ लेना चाहिए। और बड़ी सीधी सी बात है, जब एक तरफ तो आप कहते हैं यीशु जो है भगवान के पुत्र है, यीशु हर दुख दर्द दूर कर देते हैं, जो यीशु की शरण में चला जाता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं रह जाती, तो भैया इन्हें आरक्षण की जरूरत क्यों है? जो ईसाई बन गए या जो मुसलमान बन गए, क्या जरूरत है? हिंदू इस देश का मूल नागरिक है। अगर हिंदुओं की कई अन्य जातियों को संविधान के तहत तो अधिकार मिले हुए हैं और कोई व्यक्ति उनको छोड़कर यीशु की शरण में जा रहा है, तो यीशु अपने आप उसका भला करेंगे, उस आरक्षण की जरूरत क्या है? या उसे यीशु के ऊपर भरोसा नहीं है? तो जो ऐसे फर्जी धर्मांतरण हो रहे हैं इन पर रोक लगे। दीपक गामित जी जवाब देंगे। दीपक जी को करना चाहिए। जी दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए जी, ना हम सनातनी थे, ना हम वनवासी है, हम आदिवासी है। ये आप जो कह रहे हैं कि सभी आदिवासी लोग ये वनवासी थे, ये सनातनी, ये सब झूठ बातें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ट्राइब्स और अन्य जो जाति व्यवस्था है ये दोनों अलग, वो ईसाई बनकर पैदा हुए थे क्या? वो अलग दोनों। देखिए ट्राइब्स और जो भी अन्य जातियां हैं, जाति व्यवस्था, ये सब दोनों अलग अलग व्यवस्था है। हमारा जो है कि हमारी भाषा हो, हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सारी बातें आती है। हमारी भाषा है, हमारा कल्चर है, बहुत सारी बातें आती हैं। तो आप अगर ये कहना चाहते हैं कि हम अगर कोई क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं और अभी आप क्रिश्चियन हो गए हैं और आपका पूरा आइडेंटिटी खत्म हो गया, तो मैं ये सब ये सब बातों को मैं नहीं मानता हूं। भाई आपके मानने की बात नहीं है ना दीपक जी। हम नहीं देखिए, हम समाज में रहते हैं ना, हम भी समाज में रहते हैं। हम कोई समाज से बाहर नहीं चले गए हैं। हम हमारी जो भी हमारी लैंग्वेज है, जो भी वो हम बोलते हैं, हमारे समाज में रहते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लिया, अभी आप ट्राइबल नहीं रहे? ऐसा कुछ है नहीं।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्राइबल आप रहिए, मानिए ट्राइबल अपने आप को, लेकिन जो आरक्षण की सुविधा जिस ट्राइबल के लिए था उसके हकदार आप नहीं रहे। उसकी जो एलिजिबिलिटी थी वो आपने खो दी, या आपने अपनी सुरक्षा से खोया, या आपने टेक्निकली आपने खो दिया, इसीलिए जो है आपको नहीं मिलेगा। राजकिशोर जी जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है कि जो दीपक जी कह रहे हैं वो सही है? राजकिशोर जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। जी जी, अच्छा, हाँ, मैं ये दीपक जी का मैं जवाब देना चाहता हूँ जी। जो व्यक्ति अपना आस्था, परंपरा और रीति रिवाज, जन्म से मरण तक का विधि विधान को छोड़ दिया, हमारे देवी देवता को छोड़ दिया, वास्तव में वही हमारा पहचान है। और जो विदेशी धर्म में चला गया, ईसाई बन गया, मुस्लिम बन गया, वो तो उसी दिन से उसका पहचान समाप्त हो जाता है। जैसे जिस दिन वो ईसाई बनता है मतलब 32वां होता है जिस दिन, उस दिन वो संकल्प लेता है कि मैं पूर्व की देवी देवता को छोड़ता हूँ। प्रकृति पूजा, ये धरती पूजा, सूर्य पूजा, ये अंधविश्वास है और इस अंधविश्वास को नहीं मानता हूँ। यदि कोई ईसाई है तो जनजाति आदिवासी का धर्म और जो उसका आस्था को विश्वास वो नहीं कर सकता है। यदि ऐसा करता है तो ईसाई के साथ धोखा करता है। ये दोनों बात नहीं हो सकता, या तो आदिवासी है या ईसाई है, दोनों बात उसके साथ लागू नहीं हो सकता है। इसलिए वो दोहरा लाभ के चक्कर में उधर का भी लेना चाहता है और इधर का भी, ये नहीं चलेगा, है ना। बिल्कुल, 2 दिन तक हो गया, अब हमारे मूल जनजाति लोग जाग गए हैं। जी दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक जी की आवाज। एलिजिबिलिटी के जो आप बात करते हैं वो कोई इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी नहीं है, ये पूरे कास्ट आइडेंटिटी की बात है। जो भी क्राइटेरिया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो पूरा कास्ट का है। जैसा मेरी कास्ट शेड्यूल लिस्ट में डाली गई है, तो मेरी जो पूरी जो कास्ट है वो संविधान में दिए गए जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करती है, इसीलिए वो लिस्ट में है। तो आप ये जो इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि ये कोई धर्म में मानता है उसको निकाल देना, ये सब पूरी गैर संवैधानिक बात है। आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक जी, और राजकिशोर जी भी बोल रहे हैं, वो भी सही है। मांग अभी डिलिस्टिंग की हो रही है, और डिलिस्टिंग के लिए संविधान का संशोधन होना जरूरी है। अभी जो संविधान है हमारा, जो पार्ट 16 है, जिसमें 341 और 342 में जो प्रावधान है उसके तहत तो आप ठीक है, और जो आप दोनों लाभ ले रहे हैं वो तो संविधान के तहत ले रहे हैं, लेकिन ये लाभ लेना गलत है, मोरली नैतिक रूप से गलत है, ये बात हम चर्चा कर रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं जो जनजातीय सुरक्षा मंच जो ये आंदोलन ये कर रही है, जनजातीय रक्षा मंच, ये इसलिए कर रही है कि वैसे लोगों को नैतिक आधार पर ये छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से ओरिजिनल जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, उनका हक मारा जा रहा है। आप दोनों तरफ से लाभ ले रहे हैं, उनको कहीं से भी लाभ नहीं मिल रहा है, और इसलिए डीलिस्टिंग की मांग हो रही है, और डीलिस्टिंग के लिए संविधान का संशोधन करना जरूरी है। कोई आपको यह नहीं कह रहा कि अभी आप जो कर रहे हैं वो असंवैधानिक है, मैं भी मान रहा हूं, अभी आप संविधान के तहत ही मांग कर रहे हैं और संविधान के तहत ही ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जो बात ये राजकिशोर जी कर रहे हैं, राजकिशोर जी की बात मानी जाए, उसके लिए संविधान का संशोधन जो है वो जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय कौशिक जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, राजकिशोर जी आपका, और दीपक गामित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े अपनी बातें हमारे साथ साझा किया। लेकिन ये जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक डीलिस्टिंग की मांग संविधान संशोधन के द्वारा पूरी नहीं की जाती है, क्योंकि निश्चित तौर पे जो जनजातीय समाज है, जो आदिवासी समाज है, जो वनवासी समाज है, उसको आरक्षण का जो हक संविधान ने दिया था वो हक उनको पूरा मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि धर्मांतरित लोगों की जो गैंग है वो उसके हक का ज्यादातर हिस्सा यानी 80% हिस्सा जो है वो खा ले रहा है या उसका उपयोग कर ले रहा है, और जो ओरिजिनल लोग हैं उनको इसका हक नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।